भगवान क्या कहते हैं? अहम एव, मैं ही स्वयं इदम, खुद ही यह वदामी कह रहा हूं। जुष्टम देवे विरुतमान से भी, जो धर्म के, वेद के, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जो मनुष्य और देवता, उनके लिए मेरी ये प्रतिज्ञा है, मेरा ये विधान है, मेरा ये संविधान है, मेरी व्यवस्था है, ये मेरा अकाट्य नियम है। क्या? यम कामय। मैं जिसको फिर स्वीकार करता हूं ना, भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, न मे भक्ता प्रणश्यति। वेद में दूसरी भी ऋचा हमने बोली नहीं, यदंग दास से त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि। प्रभु, जिसको तूने स्वीकार किया उसका तूने सदा उद्धार किया। यम काम तम तम उग्रम कणोमि, मैं उसको ऊंचा उठाता हूं, उसका ऊर्ध्वारोहण करता हूं, उसको अपलिफ्ट करता हूं। कितना सरल है ना? मेरे साथ बोलो, यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि तम ऋषिम, यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधाम। ये भगवान का व्रत है और मैंने इसको अनुभव किया है, और आप भी इसका अनुभव करेंगे और सभी इसका अनुभव करेंगे। जो इस रास्ते पर आएंगे उसको भगवान ऊंचा उठाता है, उसको ब्रह्मा बना देता है, वेदों का ज्ञान उसके अंतःकरण में प्रकाशित हो जाता है, उसको ऋषि बना देता है, उसको सुमेधा से, प्रज्ञा से युक्त कर देता है। ये सत्य है। ऐसा बताओ, तुम भगवान को नहीं तो किसका वर्ण करोगे? बताओ। एक कोई भी मां, बहन, बेटी, यदि मैं मातृशक्ति कहूं, मातृशक्ति किसी पुरुष का वर्ण करती है तो कौन से पुरुष का वर्ण करना चाहती है? जो दुनिया में उसकी अप्रोच में और माने सबसे धनवान, जो उसको उपलब्ध हो सके, तो सबसे धनवान, सबसे सुंदर रूपवान, सबसे बलवान, सबसे बुद्धिमान, सबसे चरित्रवान, सबसे महान व्यक्ति का ही वर्णन करेगी। यदि किसी को यह स्वतंत्रता मिले तो, कि वो चाहे तो दुनिया के किसी भी व्यक्ति का वर्णन कर सकती है, जैसे स्वयंवर में प्राचीन काल में होता था। ऐसा ही तो चाह होती, किसी पुरुष की भी यही चाह होती है, उसको ऐसी ही जीवन संगिनी मिले कि उससे ज्यादा धनवान, उससे ज्यादा बलवान, उससे ज्यादा सुंदर रूपवान, उससे ज्यादा चरित्रवान, उससे ज्यादा महान प्रज्ञावान कोई ना हो। मैंने तो खूब खोज की पूरी दुनिया में, भाई सबसे ज्यादा धनवान कौन है? आप लोगों की तो खोज भी हो सकता है लिमिटेड हो, हिंदुस्तान तक को, मैंने पूरी जहान के में देखा कि वह सबसे ज्यादा धनवान कौन, सबसे ज्यादा बलवान कौन, सबसे ज्यादा गुणवान कौन, सबसे ज्यादा विद्वान कौन, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन, सर्वशक्तिमान कौन। तो आदमी कोई मिला ही नहीं मुझे, कोई बहन, मां, बहन, बेटी कोई ऐसी मिली नहीं कि सबसे ज्यादा हो। तो फिर मैंने देखा, अरे मेरा भगवान, उससे ज्यादा कोई बलवान नहीं, उससे ज्यादा कोई धनवान नहीं, उससे ज्यादा कोई सुंदर नहीं, क्योंकि सारी सुंदर सुंदर स्त्रियां, सुंदर सुंदर पुरुष, सुंदर सुंदर पुष्प, ये सारी सृष्टि, सारी रचना उसी ने की। तो सारा जितना भी सौंदर्य उसी भगवान से है, तो मेरा भगवान सबसे सुंदर। मैंने एक दिन सोचा, भाई ये कहते ये हमारी पैतृक संपत्ति, ये हमारी दादा लाई संपत्ति। थारे बाप ने कोई 1 इंच जमीन बनाई के भाई? बताइयो जरा, नहीं तो थारे बाप तो बना के लिया हो भाई। ये हमारी जमीन, ये हमारी संपत्ति। भाई तुम्हारे बाप ने 1 इंच तो बहुत दूर की बात है। अरे कोई धरती पर इंसान नहीं हुआ जो धूल का एक कण बना सके। 1 इंच तो बहुत दूर की बात, 1 कण नहीं बना सकता। तो भाई सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड कौन है? भगवान। मैंने सोचा मेरे बाप के पास में इतनी सारी धरती मेरे भगवान की, तो मैंने रजिस्ट्री करवाई नहीं। क्यों भाई? रजिस्ट्री तो आजकल दुनिया में कानून है, आप भाई उतनी जमीन की करा सकते हो जितने के पैसे दो, और ये करोड़ वो करोड़ फलाना, ये इस देश की संपत्ति है, ये इस देश की संपत्ति है, फिर उस देश में भी नागरिकों की है,
और उन नागरिकों में भी इतनी बोले सरकार की है, इतनी नागरिकों की है, इतनी जो है गरीबों की है, इतनी अमूरों की है, इतनी दलितों की है, इतनी वाल्मीकियों की है, इतनी रिजर्व फॉरेस्ट की है, इतनी सेंट्रल के फॉरेस्ट की, और इतनी ये जो है नेशनल पार्क की है, इतनी ये स्टेट फॉरेस्ट की है, तमाम तरह के झंझट। हमने कहा भैया देखो रजिस्ट्री करवानी नहीं, और मैं भगवान का बेटा, और भाई बाप की संपत्ति सारी बेटे की होती है, तो सारी जमीन की रजिस्ट्री मेरे नाम परमात्मा ने करके भेज रखी, क्या करवानी छोटी मोटी। सच्ची बताता हूं आपको, ये कोई प्रवचन देने के लिए नहीं बता रहा हूं, इसलिए मैंने रजिस्ट्री करवाई ही नहीं। एक दिन मेरा बापू आ गया जिसने जन्म दिया, बोला बेटा तो अपनी वाली तो तेरे ही अधिकार है, वो तो तेरी है। मैंने कहा बापू ना तेरी ना मेरी, ये भगवान की है। ना ये तेरा ना ये मेरा, मंदिर है भगवान का। पानी उसका भूमि उसकी, पानी उसका भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा, मंदिर है भगवान का। हम सब खेल खिलौने उसके, खेल रहा करता रे सबकी, सब में उसकी ज्योति चमके, सब उसी का है प्यार रे। मन मंदिर में दर्शन कर ले उस प्राणों के प्राण का। ना ये तेरा ना ये मेरा, मंदिर है भगवान का। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब है एक समान रे। प्रेम की ज्योति जगा हृदय में, सब में प्रभु पहचान रे। मन की आंखें खुल जाए तो, मन की आंखें खुल जाए तो, क्या करना और जान का। ना ये तेरा ना ये भगवान का। पानी उसका भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा, मंदिर है भगवान का। मंदिर है भगवान का। ये मेरी जमीन ये मेरी जोरू। बोले जर जोरू जमीन का झगड़ा है। हमने कहा भाई ना जर में पढ़ना ना जोरू में पढ़ना, ना जमीन में पढ़ना है। क्या है सब बावड़ा हो रखा। बोले बाबा दुनिया का व्यवहार तो नहीं चलता। अरे दुनिया का व्यवहार करना, लेकिन कर। दुनिया का व्यवहार कर लेकिन प्यार उसी से करो, ये मान करके कर कि तेरा नहीं उसका दिया हुआ है। मालिक मत मानो अपने आप को, बस भगवान का सेवक मानो, उसके दासत्व में जियो, उसका यंत्र मानो, नियंता वही है। देखो मैं इसलिए कह रहा था, यह है साधना, और इसी से जन्म होता है सेवा का। फिर संस्कृतेन गमे मही मां श्रुतेन विराधिसी मयि वास्तुमयि श्रुतम ऋषणाम चरितम सत्यम सत्यमेव जयते सत्येनोत्तभिता भूमि। यम कामयितम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम समेतम यदंगदाससे तम अग्निभद्रम करिष्ये। ये ऐसा जान करके अकर्मण्य नहीं होना। क्या बोला था मैं? अकर्मा दस्यु। जो कर्म नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते, वो कौन है बोलो? दस्यु। ये आर्य और दस्यु का विवाद बहुत छिड़ा हुआ है। एक मुख्यमंत्री ने फिर बयान दे दिया, बोले आर्य सब बाहर से आए और जो दलित आदिवासी वनवासी वो यहां। अच्छा इनसे पूछे वो बाहर से कहां से आए, वो जगह बता दो। मैं सारी दुनिया में घूमा, कोई नहीं कहता कि भाई हमारे देश से आर्य लोग हिंदुस्तान में गए थे। अमेरिका वाले नहीं कहते,
ब्रिटेन वाले नहीं कहते, यूरोप वाले नहीं कहते, रोम और मिस्र वाले नहीं कहते कि भाई हमारे पूर्वज हिंदुस्तान में गए थे और वहां वो शासन कर रहे हैं। हमारे यहां पर लोगों को कोई आर्यों के नाम पर, कोई दलितों के नाम पर, कोई जो है अलग अलग मजहबों के नाम पर कैसे कैसे बांट रहे हैं। भाई आर्य और द्रविड़, आर्य और अनार्य, ये आदिवासी और भारतवासी ये कोई अलग अलग नहीं है, सभी भगवान के विधान से। ये तो अब तो पूरी दुनिया में इतनी साइंस डेवलप हो चुकी है, आप जीन टेस्ट कर लो, हिंदुस्तान वालों के जीन्स अलग हैं, अमेरिका वालों के जीन्स अलग हैं, यूरोप वालों के जीन्स अलग हैं, मंगोल वालों के जीन्स अलग हैं, चीन वालों के जीन्स अलग हैं, उनकी शकल सूरत भी अलग है, उनके नाक भी अलग है, उनके दांत भी अलग है, उनके दिमाग भी अलग है, उनका खून भी अलग ही है। ये तो ईश्वर का विधान है भाई, क्यों लड़ रहे हो? इस मार्ग पर आओ। अपने लोगों को फिर भटका दिया, किसी को कह दिया तुम्हारा धर्म ठीक नहीं। देखो कैसे बहका दिया। बोलो स्वर्ग में जाना है तो ये धर्म अपना लोगे ना तो ही स्वर्ग में जाओगे। याद रख लेना, स्वर्ग और नरक का कारण कोई मजहब, कोई मत, पंथ और संप्रदाय नहीं, हमारे कर्म स्वर्ग और नरक के कारण है। इतनी भ्रांतियां फैला दी हैं। ये धर्म की दीक्षा ले लो, इस गुरु के चेले बन जाओ, स्वर्ग में जाओगे। ये अरे भाई, ये स्वर्ग नरक का कारण नहीं है। इसलिए कर्म कर। मैंने कहा ना, पूरी सृष्टि को, पूरे अस्तित्व को दो शब्दों में कहा जाए तो क्या है? कर्म और कर्म का फल, बस, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। बस ये कर्म यूं तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन एक दो तरह के कर्म होते हैं। एक ऐसे तो बुरे कर्म तो भाई, अधर्म तो कितनी तरह का होता है, उसको कितने शब्द दे लो। जो अच्छे कर्म है ना, वो दो तरह के होते हैं, एक सकाम कर्म, एक निष्काम कर्म। सकाम करने से अच्छा शरीर, अच्छी इंद्रियां, अच्छी बुद्धि, अच्छा वैभव, ये सब मिलता है अच्छे कर्म करने से। सकाम कर्म, धर्मयुक्त कर्म। जैसे कोई बहुत पुण्य करता है, अब जैसे हमने करोड़ों लोगों की सेवा की, तो करोड़ों लोगों की दुआएं हमें मिली है ना। करोड़ों लोगों को जिंदगी दी, उनको रोग मुक्त किया, उनको नशा मुक्त किया, उनके घर परिवार टूटने से बचाए, उनको जिंदगी दी। तो ये धर्मयुक्त कर्म भी हो सकता है और ये निष्काम कर्म भी हो सकता है, लेकिन हमने अपेक्षा नहीं की उसमें, तो इसलिए निष्काम हो गया। नहीं तो अनेक जन्मों तक फिर मैं ऐसे ही बहुत बलवान शरीर लेकर के, बहुत प्रज्ञावान होकर के, बहुत गुणी होकर के पैदा होता, और फिर कभी हम तो बचपन में सुनते थे, तब से सो राजा और राजा सो नरके। तब करे तो आदमी राजा बनता है, और जो राजा बनाए उससे सीधा नरक में जाता है। क्योंकि राजा के राज्य में जितना भी पाप होता है, अधर्म होता है, भूख से, कुपोषण से, अन्याय से, शोषण से, जितनी भी हिंसा होती है, जितना भी पाप होता है, उसका फल राजा को मिलता है। इसलिए भैया, हमको वजीर कभी भूल के भी नहीं बनना, हमको तो फकीर ही रहना है। ये इससे बढ़िया और रास्ता क्या होगा? ये कुछ दिन की चकाचौंध होती है, बाद में तो फिर वह रौंदती है। ये सच्ची बता रहा हूं आपसे। अकर्मा दस्यु, जो कर्म नहीं करते वो दस्यु हैं, वो राक्षस हैं, वो पिशाच हैं, वो नराधम हैं, वो दानव हैं, वो नीच योनि के हैं, वो नीच कुल के हैं, वो अधम कुल के हैं। उत्तम कुल के कौन है? आर्य कौन है? भगवान के प्रिय कौन है? पुण्यात्मा कौन है? धर्मात्मा कौन है? जो कर्म करते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए गीता में क्या कहा? कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्तु कर्म, बिना कर्म के मत रहना। नहीं कसित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत स्वकर्मणात्म अभ्यर्च। और यही वेद का उद्घोष, उपनिषदों का संदेश, उपदेश। कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीविषे समा, कर्म कर, कर्म कर। आंतरिक पुरुषार्थ का नाम यह है निश्रेयस, यही है मुक्ति, यही है साधना, यही है तप। और बाह्य पुरुषार्थ यही है अभ्युदय। अभ्युदय निश्रेयस कोई धर्म का है, यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म।
खैर ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इतना समझो, निष्काम सेवा का मतलब है कोई कामना नहीं करना। आसक्ति बहुत रहती है हमारी, 4 चीजों की आसक्ति है। अपना अपना मूल्यांकन करना, ये 4 कसौटियां हैं, जरा अपने अपने को माप लो कितने पानी में हो। आपको कभी सत्ता की इच्छा होती है कि गांव का सरपंच बन जाऊं, वार्ड मेंबर बन जाऊं, एमएलए तो बन ही जाऊं, एमपी तो बन ही जाऊं, और दाव लगे तो एमएलए एमपी बनने के बाद सीएम पीएम भी बन जाऊं तो दिक्कत क्या है बाबा जी, और भी तो बन रहे, मुझे क्यों नहीं आशीर्वाद दे दो। मोदी को आशीर्वाद दे दिया, मैं कौन सा बुरा हूं बाबा जी। हाँ देखो, भगवान तुम्हें चाहे देश नहीं दुनिया का चक्रवर्ती सम्राट बना दे, लेकिन अपनी तरफ से इच्छा नहीं करना, यह निष्काम। ये निष्काम जीवन। इच्छा करके सत्ता नहीं पाना, इच्छा करके संपत्ति नहीं पाना। सत्ता का लोभ तो बहुत रहता है, संपत्ति का लोभ तो बहुत रहता है। आपने पुरुषार्थ करो, उससे जो मिले उसमें भी जो अपने लिए नितांत आवश्यक है उतना उपयोग करो, बाकी सब सेवा में लगा दो। ये है निष्काम जीवन, सबसे ऊंचा जीवन। इससे नीचे तो जीवन के कई स्तर हैं, लेकिन मैं सबसे ऊंचे वाली बात कर रहा हूं। इसके नीचे वाली तो आप समझते ही हो ना, उसकी व्याख्या करने की जरूरत क्या है। सत्ता का लोभ ना हो, उसकी लालच ना हो, उसका प्रलोभ ना हो, उसकी आसक्ति ना हो, उसकी डिमांड ना हो, उसकी मांग ना हो। ये बड़ा आनंद आता है। जैसे मुझे ना एमएलए बनना, ना एमपी, ना सीएम, ना पीएम, खूब मस्त रहता, वाह वाह मौज फकीरा दी। कभी तो हो रे साल दुसाला, कभी गुदरी फटिया नहीं राधी, कभी तो खावे चना चवेरा, कभी लपटा नहीं दे खीरा दी। अब मस्त है। मन लागो मेरे यार फकीरी में, जो सुख पायो ओम भजन में, वो सुख ना ही अमीरी में। चारों दिशा जगीरी में, चारों दिशाओं में जागीर है अपनी। लोग कहते हैं बाबा का इतना बड़ा एम्पायर है। यहां चवन्नी पास में नहीं, गवर्नमेंट ने भी बंद कर दिया आजकल तो। चवन्नी पास में नहीं, अठन्नी पास में नहीं, 1 इंच जमीन नहीं, और बाबा का साम्राज्य। अरे मैंने कहा बाबा का साम्राज्य, तुम्हारी दृष्टि और बड़ी करो, तुम्हें छोटा दिख रहा है। ये सारा जितना भी भगवान का साम्राज्य है, ये बाबा का ही साम्राज्य है, ये मेरा ही साम्राज्य है, क्योंकि मैं भगवान का बेटा हूं, उसी की आज्ञा में रहता हूं, उसी के अनुशासन में चलता हूं, उसी को अपना लीडर मानता हूं, उसको अपना गुरु मानता हूं, उसको अपना नेता मानता हूं, उसको ही अपना कर्ता धर्ता मानता हूं, उसको अपना बाप मानता हूं, उसको अपनी मां मानता हूं, उसके साथ मेरे सारे संबंध हैं, वही मेरा है और मैं उसका हूं। बस इसमें क्या दिक्कत है, ऐसे रहो मस्ती से। ये है निष्काम जीवन। करो जो भी, लेकिन अखरमण्य नहीं रहो। लोगों को लगता है बाबा को कुछ नहीं चाहिए, फिर ये सब कुछ क्यों कर रहा है। बताओ, इसका भी कोई इलाज है? बोल बाबा कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर क्यों कर रहा है? यही निष्काम जीवन है। और याद रखना, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सब कुछ कर सकता है। जिसको कुछ चाहिए उसको कुछ तो मिल ही जाता है। अरे एक चींटी को भी मिल जाता है, एक हाथी को भी मिल जाता है, तो मेरे साथी तुझे भी कुछ मिल जाएगा। ये जीवन का सत्य है। और ये बातें मैं किताबों से पढ़ के नहीं कह रहा हूं, मैंने इसको जिंदगी में देखा है, परखा है, महसूस किया, अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया उसको। सत्ता नहीं, संपत्ति नहीं, पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत जो तुम्हें मिलता है उसको, कर्मफल व्यवस्था है ना, और वो भी जो मिले उसको अपने लिए नहीं रखना। जब तेरा कुछ है ही नहीं तो सब कुछ उसका है, तो उसकी सेवा में लगाता चल। सत्ता और संपत्ति के लोभ से भी कुछ लोग मुक्त हो जाते हैं, लेकिन एक लोभ और बड़ा खतरनाक है, सम्मान, गौरव, यश, प्रतिष्ठा, पुरस्कार। मेरे पास आती, बाबा जी आपने इतना बड़ा काम किया है, आपको तो हिंदुस्तान में भारत रत्न मिलना चाहिए और दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। तुम्हारे बाबा को दुनिया के 200 देश जानते हैं, पहचानते,
इज्जत है, उनके दोनों में प्यार है, गौरव है, ये क्या, ये नोबेल पुरस्कार से कम है? बोले बाबा जी भारत रत्न तो मिलना ही चाहिए। देखो ये तो है ना, आपने इतना बड़ा काम किया। मैंने कहा हिंदुस्तान में जो भी पैदा हुआ है वो जन्मजात भारत माता का रत्न है। ये तो रत्न गर्भा धरती है। तो अपने आप को भारत रत्न से कम क्यों मानता है? मान लो अपने आप को भारत रत्न से भी ऊपर मान। मस्त रहे। सत्ता, संपत्ति, सम्मान का मोह रहता है ना थोड़ा। देखो हम तो सेवा कर रहे हैं। आपने भारत स्वाभिमान में, युवा भारत में, किसान पंचायत में, पतंजलि योग समिति में, महिला पतंजलि योग समिति में आपने सेवा दी है। हमको कुछ नहीं चाहिए, ना हमको सत्ता चाहिए, ना हमको संपत्ति चाहिए, लेकिन ना सम्मान भी नहीं चाहिए, लेकिन ना ये कभी कभी ना अपमान हो जाता है ना, बड़ा दुख होता है। अपमान से दुख होता है, इसका मतलब तुम्हें सम्मान की चाह है। वो बाबू जी अपमान कर देते हैं, बताओ। सम्मान तो नहीं चाहिए लेकिन अपमान भी नहीं चाहिए। मैंने कहा मेरी तरह बनाओ। अभी तो तुमने सुना था बुलेट प्रूफ, गोली प्रूफ। मैंने अपने आप को बनाया गाली प्रूफ। कितने लोग मुझे गाली देते थे, कोई ठग कहता था, कोई महाठग कहता था, कोई मुझे हत्यारा कहता था, कोई मुझे क्या क्रिमिनल कहता था, क्या क्या नहीं हूं। अच्छा मेरे से कोई बोलते बाबा जी आपको कैसा लगा? बोले मैं हुई नहीं, क्यों अपने आप को बुरा मानो? आपको कोई कहे कि तुम चोर हो और तुमने चोरी की ना हो तो तुम क्यों दुखी हो रहे भाई? दूसरों की खिलौना बनकर के कभी मत जीना कि जब कोई किसी की मर्जी आए तब तुम्हें बजाए, तुम्हें हंसाए और तुम्हें रुलाए। हमने अपने आप को दुनिया का खिलौना बना दिया है। लोग आते हैं हमें हंसा जाते हैं, लोग आते हैं हमें रुला जाते हैं। अरे आदमी और कुछ है, खिलौना बनकर के मत जीना कि जब कोई चाहे तब तुम्हारा झुनझुना पकड़ के बजा देता है। यही हो रहा है हमें आकर के कोई तो बोलते हैं भाई साहब आप तो बहुत महान हैं, और हम भी चढ़ जाते हैं सरसों के पेड़ पे। चने के पेड़ पे, अरंड के पेड़ पे, और फिर धड़ाम से गिरते। अरे भाई जो अपने मस्त रहो।